आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। शुरुआती अवस्था में कई सारे भक्त, कई सारे साधक और कई सारे अन्य लोगों के मन में पूजा पाठ के दौरान एक ही बात मन में चलती है और वो है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे की जाती है, भगवान हमें कब प्राप्त होंगे, भगवान के दर्शन हमें कैसे होंगे और कब होंगे, और मुझे भक्ति कब तक करनी चाहिए, कितनी देर तक करनी चाहिए। तो ये सारे प्रश्न शुरुआती अवस्था में हर किसी के मन में रहते हैं, केवल ये आपका ही प्रश्न नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। मैं आप सभी से एक बात एकदम साफ स्पष्ट बोल दूं कि अगर आपको परमात्मा की प्राप्ति करना है तो आपको ध्यान, साधना, भजन, कीर्तन खूब जोर से करना चाहिए, पूरे प्रेम पूर्वक करना चाहिए, पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। क्योंकि बिना श्रद्धा, बिना प्रेम, बिना विश्वास के परमात्मा कभी आपसे प्राप्त नहीं होंगे। और आपको प्राप्त करने के लिए ध्यान, साधना, भजन, कीर्तन, मंत्र जप इत्यादि करने की अति आवश्यकता पड़ती है। तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं और परमात्मा से वार्तालाप यानी बातचीत भी हो सकती है। अगर आपके मन में ये बात चल रही है कि कुछ ही दिन पूजा पाठ करूंगा, 21 दिन का, चाहे 1 महीने का, चाहे 90 दिन का, चाहे 120 दिन का, चाहे 6 महीने का, अगर आपके मन में इस प्रकार की भक्ति है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी और परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। देखिए, भगवान को पाना जितना कठिन है उतना सरल भी है। कई सारे साधु संत, कई सारे भक्तजन, कई सारे अघोरी लोग अपनी जिंदगी बिता दिए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन उन्हें परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। और कई सारे ऐसे भक्तों को भी देखा गया है जो शुरुआती अवस्था में कुछ ही समय में परमात्मा के दर्शन भी कर लिए और परमात्मा की प्राप्ति भी हो गई और उनसे वार्तालाप भी हो गया। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि परमात्मा केवल भाव के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं, विश्वास के भूखे होते हैं और आपके अटूट प्रेम के भूखे होते हैं। तो आपको भगवान से सबसे पहले प्रेम करना है, उनमें विश्वास करना है और पूरी श्रद्धा निष्ठा उनके प्रति होनी चाहिए। आपके हृदय में जिस किसी परमात्मा को आप मानते हैं, जिस किसी देवी को आप मानते हो, वो आपके हृदय में हमेशा विराजमान होनी चाहिए। ऐसी आपके मन में भावना होनी चाहिए, तभी आपका कल्याण हो सकता है। कई सारे भक्त कुछ दिन पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद जो है भक्ति करना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि बहुत भक्ति कर ली, अब संसारिक काम को करना है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जिसके मन में इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं कि जिसका सुधार कोई भी नहीं कर सकता, स्वयं परमात्मा भी नहीं कर सकते हैं। मनुष्य योनि जो हम मनुष्यों को यानी इंसानों को मिली है, उसका मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्त करना है, यानी भगवान को प्राप्त करना है। लेकिन हम लोग धरती पे आने के बाद सांसारिक सुख सुविधा में, विषय वस्तु में, इधर उधर की चीज़ों में उलझ जाते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं। तो भगवान ऐसा भी नहीं करेंगे कि आपको उस जाल से पकड़ के खींच कर ला के आपको अपनी भक्ति कराएंगे, तो ऐसा भी नहीं होता है। ये बात तो सही है कि परमात्मा ने हम लोग को चुना है, तभी हम लोग उनकी भक्ति कर पाते हैं, नहीं तो उनकी मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो इसी के लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर भगवान ने आपको चुना है, आपको सिलेक्ट किया है, तो आपके अंदर कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई भाव उन्होंने देखा है, तभी आपको भगवान की भक्ति का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो उसको यूं ही बेवजह जाया ना जाने दें। परमात्मा की प्राप्ति करना ही आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए। कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि इतनी पूजा पाठ कर ली, इतनी भक्ति कर ली, भगवान के दर्शन अभी तक नहीं हुए, आखिर भगवान कब हमें दर्शन देंगे? तो मैं उन भक्तों से कहना चाहता हूँ कि आपके मन में ऐसी लालसा है, ऐसी इच्छा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिसके मन में इच्छा ही नहीं होगी वो भगवान के दर्शन करेगा ही कैसे? तो आपकी यही व्याकुलता ही भगवान को विवश करती है आपको दर्शन देने के लिए। आप जितना ही हृदय से उनके लिए रोते हैं, उनके दरबार में जाके, चाहे उनके मूर्ति के सामने, चाहे ध्यान साधना के समय उनके दर्शन के लिए जो भी भक्त रोते हैं, तो परमात्मा को हार मानकर भक्त को दर्शन देना ही पड़ता है। भले ही प्रत्यक्ष रूप में ना हो, लेकिन भगवान को दर्शन देना तो आपको अनिवार्य है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान की भक्ति करने वाला कोई भी भक्त भगवान के दर्शन ना करे। हाँ, ये बात अलग है कि आप उन्हें पहचान ना पाएं
तो वो बात अलग होती है। कई बार भगवान परीक्षा भी ले लेते हैं। कई भक्तों के साथ ये घटना घटित हुई है और मैंने उसे सुना भी है भली भांति, जब उन्होंने अपनी बात हमें बताई कि कई बार भक्त हम लोग के सामने दूसरे स्वरूप में खड़े होते हैं, लेकिन हम लोग जान ही नहीं पाते हैं कि वो हमारे इष्ट हैं, वो हमारे आराध्य हैं। तो ऐसी भी गलती हम मनुष्यों से हो जाती है। परमात्मा की मोह माया को समझना किसी भी भक्त की बात नहीं है। बस परमात्मा की मोह माया को वही भक्त समझ सकता है जो परमात्मा को अपना जीवन समर्पित कर दिया है। जीवन समर्पित करने का अर्थ, जैसे शादी होने के बाद पत्नी पति पे समर्पित हो जाती है, उसके बाद पति उसे चाहे जैसा रखे, चाहे उसे खुशी रखे, चाहे उसे दुखी रखे, चाहे उसे कोई विषय वस्तु इत्यादि दे चाहे नहीं दे, उसी प्रकार हम लोग अगर भक्त लोग भगवान को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयाँ, सभी मुसीबत, सभी तरह के कष्ट सभी भगवान के हो जाएंगे। चाहे आपके जीवन में दुख हो चाहे सुख हो, उसका निवारण करने का अधिकार केवल आपके इष्ट के पास रहेगा और वो अपने भक्त को कभी कष्ट में नहीं देखना चाहते हैं। भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवान के दर्शन नहीं होते, पता नहीं कब भगवान के दर्शन करेंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर भगवान ने आपको दर्शन दे भी दिए तो क्या आप अब से भक्ति छोड़ देंगे? ऐसा भी तो संभव नहीं है। अगर आपको भगवान से सच्चा प्रेम हो चुका होगा तो भगवान आपको दर्शन दे या न दे उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस आपके सामने भगवान का कोई भी स्वरूप अगर आपको दिखाई दे, आपके आंखों से तुरंत ही अश्रु के बूंद गिरने लगेंगे, क्योंकि जो भी भक्त प्रेम पूर्वक अपने इष्ट को, अपने आराध्य को देखता है, उनके स्वरूप को देखता है, उनकी मूर्ति को देखता है, तो उसकी आंखें भर आती है। क्योंकि भक्त को परमात्मा के स्वरूप में अपनी पूरी जिंदगी नजर आती है और परमात्मा का अपने प्रति प्रेम नजर आने लगता है और वो भगवान से अपना ध्यान भी नहीं हटा पाते हैं। भगवान का दर्शन मिले या ना मिले, भगवान आपको दर्शन दे या ना दे, भगवान की प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन आप अपने मार्ग से विचलित ना हो। भगवान ने स्वयं आपको अपनी भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त कराया है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो इसे किसी के बहकावे में आके छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों के मार्ग में कई सारी परेशानियां आती है, कई सारे अड़चन आते हैं, कई सारे विघ्न बाधा आते हैं। ये मैं जानता हूँ, भली भांति समझता हूँ, ये सबके ज़िंदगी में आते हैं। ये केवल आप ही के साथ घटना नहीं घट रही है। इसी के लिए मैं आप सभी से कहता हूं कि भगवान के मार्ग में आने वाली सभी अड़चनों से आपको ध्यान हटा के केवल परमात्मा की प्राप्ति की ओर ध्यान लगाना चाहिए। भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, इसकी कल्पना आप शुरुआती अवस्था में नहीं कर सकते। अगर आप में से कई लोग जो भक्ति के चरण सीमा में पहुंच चुके होंगे तो उन्हें तो भली भांति मालूम होगा कि भगवान का प्रेम कैसा होता है, भगवान का साथ कैसा होता है, उनका स्वरूप कैसे होता है, उनसे बातचीत कैसे होती है, सभी को मालूम होगी। शुरुआती अवस्था में आपको नहीं मालूम होगा तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको भी एक दिन सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। भगवान के द्वारा आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे, जो भी सवाल होंगे, उनका जवाब वो स्वयं आपको बता के जाएंगे। ये दुर्लभ नहीं है, ये असंभव नहीं है। भगवान के लिए सब कुछ संभव है। बस आप इस जीवन को परमात्मा को सौंप दें और भक्ति ही आपका परम मूल उद्देश्य हो जाए, बाकी सब कुछ संभव है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल देरी ना करें। जीवन में आपके पास जो भी समय बचता हो अनमोल, वो केवल परमात्मा को ही दें, ना कि आप इधर उधर फालतू की चीज़ों में लगकर रिश्तेदार, दोस्त, मित्र और भी विषय वस्तु में समय ना गंवाएं। जो भी समय मिले वो केवल परमात्मा को ही दें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।